गाइस, तो आज है डे 17 और डे 17 का पहला क्वेश्चन जो कि डीएससी से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग डे 17 का पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि डीएससी 2022 क्वेश्चन नंबर 43। आपको गिवन है कि सपोज अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ मीन 3 एंड वेरिएंस 4। ओके, यू हैव नो इंफॉर्मेशन ऑन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। गाइस, आपको एक बहुत बड़ी हिंट गिवन है कि आपको जो एक्स है ना, जो वेरिएबल एक्स है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस आपको पता ही नहीं है। और जब भी ये कंडीशन अगर आपको गिवन मिले और आपको मीन पता हो, वेरिएंस पता हो और आपको किसी भी दो नंबर के बीच में अगर एक्स की वैल्यूज निकालनी हो तो हम लोग यूज करते हैं सेविशेव इनक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो जब भी गाइस इसको याद कर ले कि अगर हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं है, जो वेरिएबल्स गिवन है, तो हम लोग उस केस में सेविशेव इनक्वालिटी को यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको एक रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन है जिसकी मीन पता है, वेरिएंस पता है, और आपको पूछा गया है कि बेसिकली बताओ कि जो प्रोबेबिलिटी है x विच इज ग्रेटर देन -2 से लेकर लेस देन 8 पे इसके लोअर बाउंड जो है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे आपको जो लोअर वैल्यूज है इस प्रोबेबिलिटी पे वो क्या होगा आपको ये निकालना है। ठीक है, तो गाइस मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन पे तो आप यूज करते हैं सेविशेव इनइक्वालिटी। और दूसरी बात कि सेविशेव इनइक्वालिटी आप तभी यूज कर पाओगे जब आपको मीन और वेरिएंस पता हो, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। मीन भी पता है और वेरिएंस भी पता है, तो इससे गाइस अब कंफर्म होता है कि हम यहाँ पे जो है सेविशेव इनइक्वालिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गाइस सेविशेव इनइक्वालिटी का जो फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो आपको आना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए गाइस इसका हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं। गाइस सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो है 2025 के लिए गाइस 3 कोर्स अभी चल रहा है। पहला जो कि IIT गेट प्लस IIT जेम फाउंडेशन बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ IIT सिलेबस पे बेस्ड है, सिर्फ जेम और गेट पे। ठीक है, और इसका जो क्लास टाइमिंग है दैट इज 7 to 8। और गाइस दूसरा है दैट इज MA MSc फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, इसमें गाइस आपको सारे CUT, ISI, जैम, गेट, ठीक है, सारे फाउंडेशन है, पूरे कंप्लीट सिलेबस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है, ऑल PIQ वीडियो सॉल्यूशन। गाइस ऑल PIQ, ये आपको जो है इस MA MSc फाउंडेशन कोर्स में सारे PIQ का एक प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा। DSC, ISI, IGRDR, SNU, जितने भी तमाम इंस्टीट्यूट है सारे का आपको PIQ विथ वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा। और गाइस तीसरा कोर्स है जो कि IIT गेट प्लस IIT जेम वनली क्वेश्चंस। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होगा सारे सब्जेक्ट के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट होता है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। तो गाइस कंज्यूमर बिहेवियर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ISI, DSC, ठीक है, ISI, DSC, IIT गेट और जेम, ठीक है, तो जेम और गेट, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 4 यूनिवर्सिटीज, 4 कॉलेजेस के क्वेश्चंस रहेंगे, ISI, DSC, जेम और गेट के। ठीक है, इस बैच में विद टॉपिक वाइज विद कंप्रिहेंसिव एनालिसिस होंगे गाइस क्वेश्चंस का। ठीक है, तो गाइस ये तीनों जो बैच है गाइस काफी इफेक्टिवली इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो गाइस आप टाइम देख ले, जो लाइव क्लासेस के टाइम होता है दैट इज 7 to 8। गाइस ये सारे जो है ना लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, अगर आप लाइव नहीं अटेंड कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पोर्टल एक्सेस में मिलेंगे। ठीक है, 1 ईयर तक, जब तक आपका सारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको ये पोर्टल एक्सेस मिलेंगे। ठीक है, और फिर सारे में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो कैसे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो कैसे ये वाला जो कोर्स है ना, ये वाला, इसमें काफी सारे फीचर्स है। ठीक है, काफी सारे फीचर्स यहाँ पे, और इसका क्लास टाइमिंग जो आपका 9 to 10। ठीक है, 9 to 10, सॉरी यहाँ पे PM होगा नॉट AM। ओके ओके, सो ओके गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं आंसर की तरफ। ओके, तो गाइस मैं जो है ना इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेक कर लें। ठीक है, ओके, अब हम लोग गाइस मूव करते हैं आंसर की तरफ। ठीक,
ओके, आपको गिवन क्या था, आपको बेसिकली निकालना क्या है कि व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट -2 से x जो है ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 8, इसकी वैल्यूज आपको निकालना है विदाउट नोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। सो अभी मैंने बताया कि अगर ये कंडीशंस गिवन है तो हम लोग यूज कर सकते हैं शेबिशेव इनइक्वालिटी को। शेबिशेव इनइक्वालिटी स्टेट्स करती है कि फॉर एनी रैंडम वेरिएबल x विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस, अगर आपको पता है तो गाइस आपको फॉर्मूला पता है शेबिशेव इनइक्वालिटी का, शेबिशेव इनइक्वालिटी का that is probability p mod x minus mu greater than equal to k standard deviation or less than equal to 1 by k square। so basically this inequality जो है ना आपको रिटर्न है सेबिशेव इनइक्वालिटी के लिए, बेसिकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट जो x है लाइज विद इन k स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन। ठीक है, k स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन, आप चाहे उसको ऐसे लिखो या फिर इसी को जो है ना, इसी का एक दूसरा एक्सटेंडेड वर्जन होता है दिस प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू, x माइनस म्यू यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस देन k सिग्मा यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस ये दो फॉर्मूला होता है शेबिशेव इनइक्वालिटी का। ठीक है, चाहे आप ये यूज करो या फिर ये यूज करो, ये अकॉर्डिंगली कंडीशंस गिवन है फिर उसे उसके अकॉर्डिंग ही जो हम उसको सॉल्व करते हैं। बट ये जो सेकंड वाला है ना ये बहुत ही इजी होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, तो गाइस आपको शेबिशेव इनइक्वालिटीज जो है पता होना चाहिए। और गाइस आपको गिवन क्या है, आपको मीन पता है ना, दैट इज 3, आपको गिवन है कि जो मीन है दैट इज 3, म्यू की वैल्यू क्या है 3 है, और जो वेरिएंस है वो आपको 4 गिवन है, वेरिएंस क्या है 4 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 2, जस्ट स्क्वायर रूट वेरिएंस 4 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा √4 दैट इज 2, और आपको मीन पता है दैट इज मीन 3। ठीक है, मीन 3। ओके ओके, अब गाइस मैं एक चीज यहाँ पे निकालता हूँ कि आपको मीन 3 है, बट आपको पूछा गया है कि x की वैल्यू जो है ना -2 से 8 के बीच में निकालना है, -2 से 8 के बीच में निकालना है। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूं, एक एब्सोल्यूट डिस्टेंस, सो डिस्टेंस टू -2 क्या होगा दैट इज mod of -2 -3, so that is 5। उसी तरह से अगर मैं 3 और 8 के बीच की अगर मैं एक मॉडुलस डिस्टेंस निकालूं, so that is mod of 8 minus 3 that is 5। ठीक है, that is 5। so ये जो both end points है are 5 units away from the mean, 5 units away from the mean both end points। ठीक है गाइज, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको मीन गिवन था 3, ठीक है, मीन आपको 3 था, और आपको निकालना क्या है कि x जो है ना वो -2 से 8 के बीच की वैल्यूज इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैंने इसका मीन से इसका डिस्टेंस चेक किया, एक एब्सोल्यूट डिस्टेंस कितनी है तो 5 आया, उसी तरह से मैंने ये इसको चेक किया, ये भी 5 आया। तो जो बोथ एंड पॉइंट्स है, जो बोथ इन पॉइंट्स है वो 5 यूनिट अवे फ्रॉम द मीन, 5 यूनिट अवे फ्रॉम द मीन। ठीक है, ओके ओके गाइस, अब जो है मैं k की वैल्यूज यहाँ पे निकालता हूँ जो एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो k जो है ना k आपको जो है मेजर करता है डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर मैं k की वैल्यूज निकालूं, सो दैट इज k इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, दैट इज 5 बाय और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2, सो दैट इज 2.5। तो गाइस ये 2.5 क्या मेजर कर रहा है, दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड
डेविएशन। अब जो है गाइस हम लोग यहाँ पे शेबिशेव इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें के की वैल्यूज पता है। तो जस्ट गाइस आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता है, जस्ट फार्मूलाज पे पुट करो और वहां से आपको डिस्टेंस जो है मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अब जस्ट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सो एक्स माइनस म्यू, और मीन आपको क्या 3 है, so that is probability mod x minus 3 less than k into sigma, k into sigma, k into sigma, और k की वैल्यूज क्या है 2.5, so that is 2.5 into 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर, मतलब 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय गाइस 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25, 6.25। ठीक है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, गाइस इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा 0.84, 0.84। और गाइस जब आप इसको ओपन करोगे ना, हाँ जस्ट ओपन इट, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू -2 से लेकर 8 तक ही आएगा। तो मतलब कि ये मेरा बिल्कुल सही है, और आपको वही पूछा गया है क्वेश्चंस में, वही आपको पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी -2 to 8, बट आपको एक लोअर वैल्यू निकालना है कि व्हाट विल बी द लोअर वैल्यू, लोअर बाउंड फॉर दिस प्रोबेबिलिटी। तो गाइस आप खुद यहाँ से बताओ ना कि ये लोअर वैल्यूज क्या होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.84, तो उसकी लोअर वैल्यूज क्या है 0.84, 0.84, सिंपल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, आपको लोअर पॉइंट्स निकालनी है। ठीक है, तो गाइज जब आप ये सारा कुछ कर लोगे ना, फिर आप इसको एक बार ओपन करके देखना कि ये आ रहा है कि नहीं। जब इसको ओपन करोगे तो ये आएगा, जो कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, तब जो है अब आपका जो स्टेटमेंट जो निकली है दैट स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। ठीक है, ओके। तो गाइस मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चंस को बताना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस गाइस रिपीट भी होते हैं तमाम इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तमाम यूनिवर्सिटीज कॉलेज एग्जाम में। ठीक है, ओके। तो गाइस आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस में जो गिवन थे दैट इज आपको एक रैंडम वेरिएबल था x, बट इसके डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं था, बट हाँ मीन पता था और वेरिएंस पता था। ठीक है, तो जब भी ये कंडीशन आपको गिवन है तो आपको सबसे पहला माइंड आपको जाना चाहिए कि हम सेविशेव इनइक्वालिटी यूज करेंगे। और गाइस सेविशेव इनइक्वालिटी की आपको दोनों फॉर्मूला आनी चाहिए। ठीक है, और आपको के की वैल्यूज पता होना चाहिए कि के की इंटरप्रिटेशंस क्या होती है, के की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पे पूछा गया है कि बताओ x की वैल्यू -2 से लेकर 8 में क्या है। ठीक है, तो गाइज आपको मीन पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। तो मीन गाइज 3 है, बट पॉइंट क्या है -2, तो मैंने जस्ट इसके एक एब्सोल्यूट मॉडल डिस्टेंस निकाला, तो दैट इज 5 दैट इज 5 है। ठीक है, तो मैंने के निकाला, के की वैल्यू क्या होती है दैट इज दैट डिस्टेंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपको मेजर जो करता है कि डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, सो दैट इज 2.5। तो गाइस सारी वैल्यूज पता है, और आपको यहाँ पे ये आया, बट इसको एक बार ओपन करके देखना। ठीक है, कि ये जो है आपका क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है या फिर नहीं, जो आपको बोला गया है। ठीक है, और जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही मैच कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, और आपका जो आंसर है दैट वुड बी अ राइट। ओके, तो इसका लोअर जो बाउंड है दैट इज 0.84। ठीक है, दैट इज 0.84। ठीक है, और गाइस मैं एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस एग्जाम जो है IIT गेट प्लस IIT जेम जो बहुत ही नजदीक है गाइस। ठीक है, तो प्लीज जो है आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गाइस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि गाइस जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो काफी सारी चीजें आप वहां से जो है
सीख पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए गाइस मैंने इस बैच को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस विद कंप्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ, ठीक है। और गाइस ये तो, और ये जो है पूरी फाउंडेशन है, इसमें तो सारे आईएसआई गेट गाइस, ये जो बैच है ना ये फुल्ली इतने अच्छे से इसको गाइस ने डिजाइन किया है ना, जब अगर आप कोर्स को परचेज करेंगे देन गाइस यू विल बी रियलाइज की मतलब इतने कम प्राइस में भी जो है इतना अच्छा कुछ मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे गाइस मैंने चार चार बुक्स का कंपाइल करके नोट्स प्लस उस बुक्स के प्रॉब्लम्स प्लस पास्ट ईयर, ठीक है। तो जब ये कोर्स आप लोगे ना तो सबसे पहले आपको थियरी सिखाया जाएगा, ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट। दूसरा कि वो जो बुक है, और थियरी पार्ट गाइस मैंने चार बुक्स का मिक्स किया है। पहला आपका मैंने लिया है डॉक्टर आर सत्य चक्रवर्ती, ठीक है। फिर उसके बाद हल वेरिएंट, ठीक है। जो इंटरमीडिएट जो वेरिएंस की जो बुक्स आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कुटसोनिस है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आपका तीन चार बुक्स की यहाँ पे मिक्सचर्स है, ठीक है। फिर निकल्सन्स है। तो ये थियोरेटिकल पार्ट होता है। फिर उसके बाद जो आपके ये चारों बुक्स के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कराए जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम 1 से 2 क्लास आपके सिर्फ बुक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, बुक्स के प्रॉब्लम्स, ठीक है। और इसमें आपका वेरिएंट वर्कआउट भी होता है। फिर उसके बाद हम लोग मूव करते हैं PYQ। तो गाइस ये पूरी तीन तीन आपका जो एक सीरीज है, हर एक टॉपिक्स हर एक चैप्टर्स के लिए है। तो गाइस ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक कोर्स को डिजाइन किया गया है, ठीक है। दिस बैच दैट इज MA MSc फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ अगर आपको प्रैक्टिस करना है विद टॉपिक वाइज तो गाइस आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ आपको IIT गेट IIT जैम के लिए अगर आपको फोकस करना है तो गाइस आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और गाइस मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेक कर लें, ठीक है। ओके। तो गाइस ये कोर्स आप बिल्कुल भी मिस मत करें, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे, बहुत ही कम फीस गाइस रखा गया है ताकि हर एक स्टूडेंट गाइस इसको अफोर्ड कर सके और एक क्वालिटी चीज जो है गेन कर सके, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।